नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई छात्राएं गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। सियार के हमले में उपचाररत महिला की दर्दनाक मौत। सीमेंट से भरा ट्रक घुसा घर में, अफरा तफरी भरा माहौल। धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री की चेतावनी, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा दोषियों को। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की। दमोह के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में अचानक से छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। छात्राओं की माने तो उनके द्वारा खाना खाया गया था, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। दमोह जिला अस्पताल में 12 से अधिक छात्राओं को दाखिल कराया गया। टोरी बालिका छात्रावास की ये छात्राएं हैं। कस्तूरबा गांधी ये छात्रावास है जिसमें छात्राएं रहती हैं। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के द्वारा खाना खाया गया और अचानक से वह बीमार होने लगी, जिसके बाद किसी तरह से उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बेटा क्या नाम है आपका? शांति लोधी। क्या हो गया है आप लोगों को? हम लोगों को सब्जी, आलू टमाटर भटा की सब्जी बनी और हम लोग ने खाना खाया। कुछ लड़के तो गंदगी देखकर उन्हें उल्टियाँ आने लगी, उनका गला दर्द करने लगा। तो कुछ पढ़ाई करते करते, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, छोटी छोटी बच्चियों का गला दर्द करने लगा। तो वहाँ लगभग 2.5 घंटे तक हम लोग वहीं पे पड़े, उनको पकड़े रहे और उनका सीना हुमस रहा था। हम लोगों को दबाना नहीं आता, तो हम लोग उनको पकड़ कर बैठ गए। हम उन्हें सबके सामने हाथ जोड़े कि खुलवान चलो, कहीं पे भी डॉक्टर बुला दो, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम इनको इलाज हम लोग करवा देंगे। तो उन्होंने नहीं कुछ कहा। हम लोग वहाँ की सरपंच के पास गए, फिर वो भी आए और उन्होंने हमें यहाँ पे लेकर आए। क्या खाया था आप लोगों ने? आलू भटा टमाटर की सब्जी। कितने लोग बीमार हुए? बहुत सी लड़की हैं, 20-25। कहाँ के हैं आप लोग पूरे? कस्तूरबा गांधी विद्यालय टोरी। कौन है वार्डन आपका? वार्डन दीप्ति चौबे मैम। उनको नहीं पता है, वो नहीं थी वहाँ पे? वो अभी यहीं पीछे पीछे आ गई। कहाँ से आ गई? वहाँ पे नहीं थी? नहीं, कहाँ गई? वो 2 हफ्ते से नहीं आए। और दूसरा कौन है वहाँ पे? सहायक वार्डन मालती यादव। वो थे वहाँ पे? जी। छात्रावास में उसके बाद कुछ बच्चों को उल्टी हुई है, कुछ बच्चों को नॉलेज जैसा मतलब उल्टी सरीका लगा। तो वो सारे बच्चे अभी आए हुए हैं, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने दे दिया। ऐसा गंभीर बच्चा कोई भी नहीं है, बट सबको ऑब्जर्वेशन में लेके सबका प्राइमरी ट्रीटमेंट। फूड पॉइजनिंग लग रहा है। अब खाना उन्होंने क्या खाया है ये तो अभी वो नहीं बता पा रहे हैं। दाल सब्जी रोटी बस बताया उन्होंने, तो उसकी जाँच वगैरह हो जाए क्या खाया है। बाकी गैस्ट्राइटिस, जनरल गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम है, वॉमिटिंग हो रही है, प्राइमरी लक्षण वही है, वैसे कोई गंभीर नहीं लग रहा है। फिर भी हम सबको एडमिट कर रहे हैं। फूड पॉइजनिंग कहा जा सकता है? हाँ, कह सकते हैं। कितने जने लगभग? लगभग 12-13। इस संबंध में जब हमने छात्रावास अधीक्षक से चर्चा की तो उनके द्वारा कुछ अनोखा कारण बताया गया, जबकि डॉक्टर और जो छात्रा थी पहले ही कारण स्पष्ट कर चुकी है। भैया क्या हुआ कि ये बच्चे एक तो मानते नहीं है सहायक वार्डन की बात। ठंडे के मौसम में 4-4 बजे तक नहाते रहते। आज संडे था, सब बच्चों ने 5 बजे तक नहाया। उसके बाद सब बच्चों ने शाम को खाना खाया, पूरे स्टाफ ने खाना खाया। केवल 12 बच्चों को क्या हुआ कि एक बच्ची ने, किसी ने लैट्रिन टॉयलेट के बाहर लैट्रिन कर दी थी, उसको देख के एक लड़की को उल्टी हुई, तो उसको देख देख के सारी लड़कियां फिर उल्टी करने लगी। सभी को यहाँ लेके आए? हाँ, फिर हम सभी को लेके आए यहाँ पे। फूड पॉइजनिंग के शिकार लग रहे बच्चे? नहीं सर, फूड पॉइजनिंग होती तो 100 बहुत सारे बच्चे और हमारा पूरा स्टाफ खाना खाया। फूड पॉइजनिंग होती तो सबको होती। आपको क्या लगता है? सर हम तो बता रहे हैं आपको ना, वो लैट्रिन देख के, क्या गांव के बच्चे हैं, वो खुले में लैट्रिन जाने वाले हैं, उनने वहां पर लैट्रिन गेट पे पड़ी देख ली, एक बच्चे को उल्टी, उसको देख के सब बच्चों को उल्टी होने लगी। बच्चे तो मैं कम से कम 150-200 175 सीटर है, जिसमें से 160 बच्चे हॉस्टल में मौजूद है। अभी कितने बच्चे यहाँ आए? अभी 12 बच्चे, और उसमें से कई बच्चे हैं जो पहले से बीमार हैं। उनके फादर्स को कई बार बोला कि आके भैया उनका इलाज अच्छे से कराओ। एक लड़की हेमलता करके, उसको फिट की बीमारी, मिर्गी आती है, वो हर बार इलाज नहीं कराती और छोड़ के चले जाती है हॉस्पिटल में। वो लोग ध्यान ही नहीं देते बच्चों की मतलब बीमारी के ऊपर।
अब भैया हम लोग को तो एक लिमिट का है कि उतना इलाज करा सकते, उससे अपन बड़ा इलाज नहीं करा सकते। मैडम नाम क्या लिखती हैं? हम दीप्ति चौबे। वार्डन है आप? जी सर। थैंक यू। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। छात्राओं का उपचार चल रहा, वहीं एक छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। कस्तूरबा गांधी छात्रावास में जिस तरह से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, फूड पॉइजनिंग की शिकायत बताई जा रही है, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दमोह के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर इनके द्वारा धरना दिया गया। बाद में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि आए दिन छात्राओं के जीवन से खेला जा रहा है। जैसे अंतर्गत लेख है कि हमारे जिले की तोड़ी गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में खराब भोजन करने से छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से 1 दर्जन से अधिक छात्राएं जिला अस्पताल में भर्ती हैं। विगत 1 माह पूर्व इसी छात्रावास में छात्रों को भोजन कराने से तबीयत बिगड़ी थी। यहाँ की वार्डन दीप्ति चौबे द्वारा कोई भी देखरेख नहीं की जाती है, ना ही वे देखरेख के लिए छात्रावास आती है। सहायक वार्डन यहाँ की देखरेख में लगी रहती है। वार्डन द्वारा छात्रा को कहा जाता है कि मेरे खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे देख लूंगी। इसी डर से छात्राएं कुछ बोल नहीं पाती है। इन परिस्थितियों में दृष्टि रखते हुए छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फोटोज जांच कराना चाहिए आवश्यक। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं। जिला टोरी गांव है, उसमें छात्रावास कस्तूरबा गांधी छात्रावास बालिका है, जिसमें अव्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हुई हैं। यहाँ पर भोजन, रात्रि में भोजन छात्राओं द्वारा किया गया, लेकिन उसमें दूषित भोजन दिया गया छात्राओं को, जिससे छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उनको जिला अस्पताल में लाया गया। उनकी जांच चल रही है और हम लोगों ने मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा टोरी गांव में जो छात्रावास है, कस्तूरबा छात्रावास में कल रात्रि में भोजन खाने से सभी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्थानीय कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया और महोदय जी से निवेदन किया गया। इसके कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले भी एक घटना हुई थी, जिसकी कलेक्टर साहब को जब उस दिन भी हम लोगों ने संज्ञान के लिए बोला था कि ये मामला ज़्यादा है, आप संज्ञान में लीजिए। उन्होंने लिया था, उसके बाद उनकी कोई कार्रवाई नहीं की। जो दीप्ति चौबे जी हैं, वो पथरिया वो छात्रावास संभालती हैं और साथ में तौड़ी का। उनकी इतनी शक्ति नहीं है कि 2 दिन का संभाल सकें, तो क्यों संभाल रही है? या तो वहाँ से त्याग पत्र दे दें कि हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो कोई और लोग आ जाएगा। अब अगर खाना इतना अच्छा मिलता होता तो उनकी तबीयत कैसे बिगड़ती? अगर कोई एक्सपायर, कोई मर जाता, कुछ हो जाता, तो कौन है इसके जिम्मेदार? तो महोदय जी से निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। और साथ ही साथ वहाँ की कैमरों की निगरानी भी की जानी चाहिए कि वहाँ चौकीदार है या नहीं है। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। स्कूल से घर जा रहे बाइक सवार एक घटना का शिकार हो गया। बताया जाता है कि एक स्कूली वैन ने टक्कर मार दी। स्कूल से 2 छात्र अपनी बाइक से घर जा रहे थे। बीच रास्ते में सामने से आ रही स्कूली वैन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों छात्र घायल हो गए। हालांकि स्कूली वैन में बैठे 6 छात्राएं भी घायल हुए हैं। घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बासनी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? स्कूल से घर जा रहे, बासनी जा रहे थे घर। क्या हो गया? हम लोग घर जा रहे थे, सामने से मोड़ आई, मोड़ से अचानक सामने से गाड़ी आई, फुल स्पीड पे थी वो। कौन सी गाड़ी है? स्कूल बच्चों वाली। तो उससे भिड़ गए? हाँ, गाड़ी सामने गाड़ी आने के बाद हम उन्होंने कंट्रोल कर ली गाड़ी, और होती रुक गई गाड़ी। वो सामने से आई खली, जब उसके बाद ब्रेक मारा। कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 3। क्या नाम है तीनों के? राजेंद्र, सौरभ और उमेश। किस क्लास में पढ़ते हो आप? हम 11वीं पढ़ते हैं, सौरभ 9वीं पढ़ता है। वो दोस्त हम लोग को लेने आया था स्कूल। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है? स्कूल से घर पे जा रहे थे। क्या हुआ है? बीच में एक्सीडेंट हो गया। कैसे? हम लोग गाड़ी से थे और सामने स्कूल की वैन आ रही थी। कौन सी स्कूल की वैन आ रही थी? अब तो मालूम नहीं। कितने लोग घायल हुए? हम दोनों लग गई।
पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग ये बाइक चला रहे थे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत आने वाले सीतानगर मनकोरा से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक महिला को सियार ने काटा था। 4 तारीख को महिला को सियार ने काटा था। महिला का उपचार चल रहा था। इसी बीच महिला की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति भी घायल हुआ था, जिसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लोधी परिवार की महिला को सियार ने काटा था। काफ़ी गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया था। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बलवान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मनकोरा। ये कौन है आपकी भाभी? क्या हो गया इन्हें? इनको सियार ने काटा। कब काटा था? 4 तारीख। क्या हो गया आज? क्या हो गया? खत्म हो गया। इनका नाम गुलाब रानी और श्याम भाई। कहाँ की रहने वाली हैं? मनकोरा। लेकिन यह भर्ती करें रहे। एक सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मनकोरा। ये कौन है आपकी चाची? क्या नाम है इनका? श्याम भाई। क्या हो गया इन्हें? कैसे? गुलाब भाई। क्या हो गया इन्हें? इनको लड़ैया ने काटा। 4 तारीख को हम लाए, भर्ती करें रहे। 3 इंजेक्शन लग गए। दवाई चलाते रही, मतलब 2-3 दिन पहले फिर मतलब उनने छुट्टी कर दी। फिर एक दिन मूड दर्द से फिर ले आए हम अस्पताल। सो उनने गोली दे दी। कहने चलो ठीक है। फिर कल भाई भी ज़्यादा सो हमारे लाए मिगल में ख़त्म हो गए। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल के डीटीसी कैद में एक बच्चे को लाया गया था, जिसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टरों के प्रयास से और परिवार के सहयोग से अब ये मासूम बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, चलने भी लगा है। परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। बच्चे को हुआ था? क्या हुआ था आपके बच्चे को आज? बच्चे को वो क्या नाम से हुआ था समय पूरा जब करवट नहीं ले रहा था, दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। इसलिए डॉक्टर साहब को दिखाया, धीरे उसका इलाज किया, आज ठीक हो चलने लगा। डॉक्टर बताते हैं कि समय से पहले इस बच्चे का जन्म हो गया था, जिसके चलते इसका विकास नहीं हो पा रहा था। उनके द्वारा प्रॉपर एक्सरसाइज कराई गई। परिवार के लोगों ने सहयोग किया। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। बच्चा डिलेड मेंटल और शारीरिक रूप से विकलांग था। प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, जिस वजह से सही समय पर इसकी विकास नहीं हो रहा था। गर्दन कंट्रोल नहीं हो रही थी, हाथ पैर में चलने फिरने में दिक्कत होती थी, करवट नहीं लेता था। 6-7 महीने का जब हो गए, जब पता चला कि ये इसको तो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ये जो बच्चा है इसको ज़्यादा परेशानी हो रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे पास आए DIC में। तो इनको एक प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह सिखाई गई, बैलेंसिंग ट्रेनिंग वगैरह दी गई, क्राउलिंग एक्सरसाइज वगैरह कराई गई, इनकी माँ को भी सिखाई गई, जिससे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो गया। और सही समय पर ये फॉलोअप के लिए आती रहे, जैसे बैलेंसिंग ट्रेनिंग और हीट ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई। पैर में हल्का सा क्लबफुट वगैरह भी नजर आ रहा था, जिसमें TA स्ट्रेचिंग और दूसरी जो मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज थी वो दी गई है इसको। उसके बाद से आज बच्चा आया है तो बड़ी खुशी हुई सबके लिए कि वो चलता हुआ आया, और उनके मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जाता है कि पप्पू खान के यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था कि इसी बीच अचानक एक ट्रक तेज़ रफ्तार था, वह इनके घर में घुस गया, जिसके चलते 2 लोगों की मौत की खबर आ रही। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। काफ़ी बड़ा मामला सामने आ रहा है। हिंडोरिया से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक ट्रक घर में घुस गया है, जिसके चलते काफ़ी अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, इसी बीच तेज़ रफ्तार ट्रक एक घर में जा पहुंचा। सीमेंट से भरा ये ट्रक था। पप्पू खान का घर था, यहाँ पर फातिहा चल रही थी। बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। इसी बीच एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। एक महिला की मौत होने की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। मौके पर अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। घायलों को जिला अस्पताल भी लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। एक ठेला आकर गिर गया अंदर। 2-3 लोग तो निकाले हैं, कुछ हिंडोरिया अस्पताल में, एक पेशेंट यहाँ लेकर आए। कुल कितने लोग थे वहाँ पे? अभी तो बहुत प्रोग्राम था, अब जितने दबे हों, अब 2-3 निकाले थे, 2 लोग वहीं थे, एक यहाँ आ गए। कोई इंजरी हुई? नुकसान भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, मकान टूट गया।
सभी घायल ही हैं। एक बच्ची का बताया जा रहा है। हाँ वो हिंदूर जेल में है, अब उसका हमें क्लियर नहीं है पता। क्या नाम लिया? मोहम्मद कदी। मेरा तरफ से ठेला रहा था और एकदम एक हाथ से वो मोबाइल चला रहा था, एक हाथ से गाड़ी, तो बहुत स्पीड में गाड़ी थी, सीधी एकदम घुसी, 1 सेकंड में अंदर हो गई। और उसमें वहाँ प्रोग्राम चल रहा था दरूद गवासिया का, तो दूसरे कमरे में और लोग इकट्ठे थे, इस तरफ 4-6 लोग थे, उसमें से 2, एक सब्बो और एक बच्ची खत्म हो गई, 2 अभी दबे हुए हैं उसमें शायद, ऐसी जानकारी अभी मिली, अभी पहुँच रही है, क्योंकि हम दमोह आ गए इनको लेकर आए, और बहुत स्पीड में था ठेला, बहुत ज़्यादा तेज गति में। ठीक। सहयोगी अरशद खान और हिंडोरिया से रहीस खान के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर से दमोह के विशाल मंच पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम, साथ ही होगा एक विशाल मेला जिसमें झूले, व्यंजन, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए पर्याप्त स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े महानगरों से एक से बढ़कर एक दुकानदार इस मेले में पहुंच रहे हैं। लोगों को नए नए झूलों का आनंद मिल सके, नए नए व्यंजन मिल सकें, इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। एक से बढ़कर एक स्टॉल संचालकों को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट संचालक इस बार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही कलाकारों की एक बड़ी श्रृंखला हो गई। प्रतिदिन टीवी एक्टर्स एवं बॉलीवुड के कलाकार मेले में रहेंगे। साथ ही होगी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई। दमोह के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम तरह से कलाकार हिस्सा ले सकते हैं, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो या फिर किसी विशेष विधा में आप विशेष योग्यता रखते हो, ऐसे तमाम लोग इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। 20 नवंबर से दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह बुंदेली जलवा महोत्सव प्रारंभ होगा। स्वागत कीजिए इस दिव्य स्वरूप का। अरे
बाजार के बांगजबाड़ लोकू में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आज भगवान को 56 भोग लगाए गए। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति यहाँ देखी जा रही है। और ठाकुर जी आज रास प्रारंभ करते हैं, लेकिन रास करते करते मानो ब्रज गोपियों को अपने आप पर अभिमान हो गया। कैसा अभिमान हो गया? ब्रज गोपियां मन ही मन विचार करने लगी, अरे हम सब इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जगतपति स्वयं हमारे साथ रास कर रहे हैं। स्वयं ठाकुर जी हम सबके साथ रास रच रहे हैं, हम इतने सुंदर हैं। सबको अपनी अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज तब। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल में एक गरीब परिवार का आशियाना था, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना था, और इसी के चलते वह अपने पुराने मकान को गिरा रहा था। तभी मजदूरों की लापरवाही से एक दीवार गिर, जिसमें 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया को जानकारी प्राप्त होने के साथ ही वे मौके पर पहुंचे। घायल को स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया गया। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। के बारे में क्या जानकारी? इसके बारे में ये जानकारी है कि आज सुबह की बात है, थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड ग्राम मगरधा में प्रधानमंत्री रोजगार योजना से कुटीर मंजूर हुई थी। जो अरविंद गौड़ हैं अपनी कुटीर का निर्माण करा रहे थे, मजदूरों को ठेका से दिए थी उनने। उसी दौरान में उनका छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था, 6 वर्ष का था, जिसका नाम लोकेंद्र गौड़, जो अचानक घर के अंदर कमरे में पहुंच गया। उसके पीछे उनकी पत्नी भी सामान उठाने के लिए अंदर चली गई। उसी दौरान मजदूरों ने उन फर्शी के लाने उखाड़ा, जो फर्शी और उसके साथ में कुछ दीवार बच्चे के ऊपर और पत्नी के ऊपर गिर गई। उसके बाद ये लोग उठा के अस्पताल लेके आए, जहां अस्पताल में छोटे बच्चे की फर्शी गिरने से आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई और पत्नी घायल हो गई, जैसे इलाज हेतु सागर रेफर कर दिया। सर, जो ठेकेदार था, रिपोर्ट पर हमने मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। सर, जो ठेकेदार था, ठेका दिया था, उस पर कुछ कार्रवाई होगी क्या? जी, कार्रवाई हो रही है, मर्ग कायम कर दिया है। एक ठेकेदार जो काम कर रहा है, ठेकेदार पर जो जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। फुटेरा के कनौरा रामनगर में मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक महफिल का आयोजन किया गया। महफिल में मुकामी और गैर मुकामी शायरों ने गौसे आजम व सरकार मज़ार पाक की शान में कलाम पेश कर वाहवाही लूटी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ, जो शाम 4 बजे तक चलता रहा। मकरपुर उत्तर प्रदेश से आए मुस्लिम धर्मगुरु पीरो मुर्शीद सैयद तौसीफ मुंसिफ जाफरी अल मदारी ने अपनी तकरीर कही। अकीदतमंद लोग मौजूद परखते थे। सहाबा की जमात कैसे परखते थे फरमाएंगे। परखने का तरीका ये है कि जब हम उसको परखने के लिए जाते तो उसकी महफिल में जाकर के बैठ जाते थे। महफिल में जाकर बैठने के बाद वो जब जिक्र कर रहा होता था तो जिक्र अली करना शुरू कर देते थे। क्या करने लगते थे? जिक्र अली करना शुरू कर देते और उसके चेहरे की तरफ देखते। जिक्र अली सुनकर अगर उसका चेहरा उतर गया समझ गए मुराद
दमोह की बस्ती में एक प्रोग्राम बानवाने जश्न गौसे आज़म 11वीं शरीफ के मौके पर मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें तमाम उलमा-ए-किराम और दमोह के तमाम मौज़ूदीन ने शिरकत फरमाई और इस फ़कीर मदारी को भी शिरकत का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर और उनके मरातिब पर रोशनी डाली गई, जिसमें तमाम क्षेत्र के तमाम मुसलमानों ने शिरकत फरमाई और लोगों और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम मुनक़्क़िद। नजर से दूर किनारा है या रसूल अल्लाह, भंवर में बेड़ा हमारा है या रसूल अल्लाह, नना खुदा पे है काबू न हाथ में पतवार, बस तुम्हारा सहारा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रंजो गम खाए ज़माना कहे कुछ भी मिसबाह लेकिन, ज़माना कहे कुछ भी मिसबाह लेकिन, हमें पटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले की रहरी विधानसभा क्षेत्र के आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं इससे लोगों को जहां पीने का पानी मिलेगा तो वहीं सिंचाई के लिए भी पर्याप्त किसानों को पानी मिल पाएगा, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सकेगी। जिन किसानों की जमीन डूब में आ रही है उन्हें प्रति हेक्टेयर 8 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए के अलावा प्लाट भी फ्री में दिया जाएगा। 5 लाख रुपया घर का दिया जाएगा। आपको जहां भी घर बनाना हो आप 5 लाख रुपया लेके, इसके साथ की पेयजल योजना नर्मदा मैया से, इंदौर की पेयजल योजना नर्मदा मैया से, जबलपुर की आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की आपचंद मध्यम परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस मध्यम परियोजना से जो गधेरी नदी पर ये डैम बनेगा, इस डैम से लगभग 15,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी और ये योजना जो है नए प्रकार की जो पाइपलाइन अंदर ज़मीन के अंदर से डाल के और खेतों में जो पॉइंट दे के पानी की सप्लाई की जाती है, उस प्रकार की योजना है। तो मुझे विश्वास है कि इससे जितने भी खेत सिंचित होंगे, जितनी जमीन सिंचित होगी, अब समृद्धि और भी बढ़ेगी। किसान जो है तो उससे अब तीसरी फसल भी लेने में समर्थ हो जाएंगे, पानी की समस्या नहीं रहेगी। और इसी के ऊपर एक हिलगन में डैम बना था गधेरी नदी में ही। सभी किसानों का कहना है कि काफ़ी हमें लाभ हुआ और हमारे दिन फिर गए। मुझे विश्वास है कि इस योजना से भी काफ़ी लोगों को लाभ होगा। और 2-3 गांव वालों ने कहा है कि गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं पथरिया की, जहां संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। पथरिया से कैमरामैन हेमंत के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई छात्राएं गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। सियार के हमले में उपचाररत महिला की दर्दनाक मौत।
सीमेंट से भरा ट्रक घुसा घर में, अफरा तफरी भरा माहौल। धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री की चेतावनी, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा दोषियों को। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।